स्टार्ट विद टॉपिक एनर्जी। तो लिखे एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क is called energy. Ability to do work is called energy. ठीक है, तो अगर मेरे पास कुछ एनर्जी होगी तभी तो हम कुछ काम कर पाएंगे। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे? आई बस में तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी स्केलर है मेरे बच्चे, जैसे वर्क डन था वो भी स्केलर था, तो एनर्जी इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। SI units of energy, it is joules. CGS unit of energy, it is ergs. 1 joule 10⁻⁷ ergs. Dimensions same, ml/T-2 check करो, put out। यहां तक एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क स्केलर, SI units joules, CGS unit erg, 1 joules 10⁻⁷ ergs, dimensions ml/T-2। नोट डाउन बेटे। Yes, sir. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब देख, हमने टाइप्स ऑफ एनर्जी छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं। साउंड, हीट, लाइट, काफी कुछ है। मैकेनिकल, ठीक है, टाइडल, जियोथर्मल, ग्रेविटेशन, ठीक है, तो बहुत सारी है। तो अब हमारे जो सिलेबस में है वो आती है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। आपने नाम सुना हुआ है ना? यस सर। ठीक है, पोटेंशियली फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वन इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी कौन सी है?
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वन इज इलास्टिक पोटेंशियल। कर दो रब। Yes, sir. सबसे पहले हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में। काइनेटिक एनर्जी क्या थी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन is called as kinetic energy. The energy possessed due to motion. Kinetic energy का फॉर्मूला पता है हमें? Yes, sir. Half mv square. को पता है, ठीक है ना? हाफ mv स्क्वायर। अब इसको डिराइव करना है। एक जो हमने 9th में डेरिवेशन पढ़ी है, एक मास m लिया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ली, u0 ले ली, ठीक है। अब बेटा मैं Yes. फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। गुरवीर है, जैसे अभी तो मेरे स्कूल में तो इन दोनों के एग्जाम हुए हैं, गुरवीर का और अनुष्का का, बाकी स्कूलों में भी एग्जाम्स होंगे। प्लीज अपनी बुक के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पढ़ो। तुम्हें जो असाइनमेंट देता हूं उसमें आगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो जरूर करने हैं। उसके बिना तुम्हारा सर्वाइवल नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. बहुत जरूरी है, और एमसीक्यूज पे थोड़ा ध्यान दो। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, एमसीक्यूज पे ध्यान दो, एसेंशियल थोड़े से पढ़ो, बुक्स मिली नहीं है तुम्हें, उसको करो, ठीक है। द किनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो मास m ले, अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये चलेगी, यस और नो? कुछ डिस्टेंस x ट्रेवल की, इस मास की फाइनल वेलोसिटी v ले लूं, चेक कर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2x लगा दूं, Yes, sir. u 0 है, v स्क्वायर 2x हो गया, चेक करो। Yes, sir. बाय 2a इक्वल टू x आ गया, टू ए नीचे ले गया, 20 के बाद 2 इक्वल टू x आ गया। Yes, sir. अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो अगर मेरे पास कुछ एनर्जी हो, वर्क डन एनर्जी हो, तभी काम करूंगा, तो वो वर्क डन या किनेटिक एनर्जी एक ही बात। तो वर्क डन इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F डिस्प्लेसमेंट x। फोर्स कितनी है? मास इनटू एक्सेलरेशन, v स्क्वायर बाय 2a। अच्छा सॉरी, ये x आएगा, a निकालना, सॉरी कटा नहीं, v स्क्वायर बाय 2x इज 2x इनटू x, x और x कटा, फॉर्मूला क्या तैयार हुआ? हाफ mv स्क्वायर।
देखो ध्यान से, एक्सक्यूज मी सर। हाँ तृप्ति बोल बेटे। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मुझे एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल कर रहा हूँ बेटा। ये देख, ओके सर। मास एम लिया, यस सर। इंस्टा से 0 ले ली, यस सर। फोर्स लगी, यस सर। डिस्टेंस मूव किया, यस सर। वेलोसिटी क्या होगी v, जैसे आपने फुटबॉल को किक की तो फुटबॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v। यस सर। फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2x, यस सर। फॉर्म 0 था, ये U0। यस सर। उसकी क्या बना 2x, यस सर। v स्क्वायर बाय 2x इज इक्वल टू a। यस सर। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस सर। फोर्स इंटू एक्स। 2x, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, v स्क्वायर बाय 2x। यस सर। x और x कटे, यस सर। हाफ mv पर सर आगे समझ। थैंक यू सर। कर दो प्रॉब्लम। एक तो ये मेथड नॉर्मल मेथड है। अब एक आता है 1 मिनट लास्ट वाला मत रब करना, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। सर डन। ठीक है ना, एक है डिफरेंट कैलकुलस मेथड्स, अब एक आता है कैलकुलस। देखो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, लेट dw is a small work done to displace by स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। कहता है अगर थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करने के लिए थोड़ा वर्क डन dw करना पड़ा तो टोटल डिस्टेंस करने के लिए w करना पड़ेगा, तो dw is f dot dx। ध्यान से पहले देखना, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dx। मास एक्सेलरेशन क्या आती है dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये देख dx by dt वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी v dv। इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम m बाहर v dv, m
v स्क्वायर बाय 2। फॉर्मूला क्या तैयार हुआ? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू। लिमिट्स नहीं लगेंगी। नहीं, लिमिट्स लगाएंगे अभी जपलीन। सर हम यहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं लगाते कैलकुलस में। ये हो गया बेटे। यस सर। अब ये है काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन, हाफ mv स्क्वायर। सर हाँ बेटे बच्चे। सर अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करने के लिए फॉर्मूला है तो हम दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, लिखे बेटा। नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, और मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट डालना, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम लिखें। इट स्टेट्स दैट it states that
amount of work done it states that the amount of work done is equal to kinetic energy. Amount of work done is equal to kinetic energy. अब देख, amount of work done is equal to kinetic energy. अब वो ये कहता है जब याद कर हमने वर्डन क्या था, इट मे बी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो वो कहता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस केस में सारा कुछ सेम है, अब लिमिट लगा देंगे u टू v, u टू v, u टू v, ठीक है। तो वर्क डन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, वर्क डन इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर, सर हमने पहले वाले में लिमिट क्यों नहीं लगाया था? सिंपल किनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन कर रहे थे। ओके सर। A work energy theorem, work done is equal to change in kinetic energy. The most important question. ठीक है, डन, नोट डाउन। 1 minute. Yes, sir. यस सर। अब देख, जब हमारे पास ये आ गया, अब हमारे पास दो तरह का वर्क डन था, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव वर्क डन है तो फाइनल मस्ट बी ग्रेटर देन इनिशियल, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दैट इज, हम ये भी कह सकते हैं इसका तो वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट इज वेलोसिटी इंक्रीजेस, यस और नो। यस Yes. सर। अब आता है नेगेटिव वर्क डन। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेसर देन Less than Initial kinetic energy initial kinetic energy. and velocity will be decreased. दैट इज velocity will decrease. The velocity will decrease. ये है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम।
कर दो बोर्ड क्लीन। Yes, sir. अब आता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। रब कर दो पूरा बोर्ड। Yes, sir. गुरवीर क्लियर बेटे? Yes, sir. हर्षिता, Yes, sir. ओम बाबू, Yes, sir. जपलीन, Yes, sir. ठीक है। नाम आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले हम कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके बारे में लिखिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एनर्जी possessed by बॉडी energy possessed by a body due to its height above the ground। ऐसे भी लिख सकते हैं ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। ठीक है। ड्यू टू Yes, इट्स sir. पोजीशन अबव द ग्राउंड, कोई हाइट पे रखा ना, तो वो जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या आएगा? mgh। Yes, sir. MGH. ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। जितना वर्डन करेंगे हाइट देने में, उतना उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यस और नो? ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? mgh। क्लियर ना? याद कर, 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ ठीक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या था? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी remain same in a whole universe। total energy remains same in a whole universe। सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। It says that the total energy remain conserved in a whole universe। that is energy can neither be created, energy can neither be created nor be destroyed, energy can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another।
But can we convert it? but But can we convert it from one form to another? Can we convert it from one form to another? इसमें भी ऐसे लिखते थे, याद है ना? The total energy of the uniform universe will remain same. The total energy of the uniform universe will remain same. Because the total energy of the universe will remain same. अब देख, प्रूव क्या करना था, याद कर, हमने 9th में पढ़ा हुआ है. To prove that the total energy during free fall remain conserved. That is sum of kinetic energy plus potential energy is conserved. Sum of kinetic energy plus potential energy is conserved. ठीक है ना? अब देख, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये ग्राउंड है, वो h हाइट पे पड़ा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, और किनेटिक एनर्जी 0, तो टोटल कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल प्लस किनेटिक mgh प्लस 0 mgh आया ना? ठीक है, दैट इज mgh. ठीक है, टॉप पे टोटल mgh.